Hello students, so in this lecture we will see how to find rational numbers between two given rational numbers, यानी दिए गए दो रेशनल नंबर्स के बीच में और दूसरे रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करें। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं इसको। सबसे पहले एग्जाम्पल है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. As we all know 2 and 3 are integers and integers are also rational numbers. तो 2 और 3 के बीच में हम कुछ दूसरे रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन जनरल अब अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशन में देखें तो भी आप समझ सकते हैं लाइक 2 और ये हमारा 3 आ गया। तो 2 के बाद में बहुत सारे नंबर्स होते हैं लाइक 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and then 3। तो ये सारे क्या है? ये सारे रेशनल नंबर्स हैं बिकॉज इन सबको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। 22/23/10 एंड सो ऑन 29/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20/10। इसको हम लिख सकते हैं 30/10। ठीक है, एक तो ये तरीका है अगर आपके पास इंटीजर्स गिवन हो तो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं लाइक अदर मेथड। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 12/6। सिमिलरली 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18/6। ओके, तो नाउ इसके आगे मूव करें हम तो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6 एंड देन 18/6। तो यहाँ पर आप बहुत सारे तरीकों से इंटीजर्स के बीच में ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और चलो ये देख लिया तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। सो अब फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/4 एंड 7/4। फर्स्ट एग्जांपल में हमने इंटीजर्स लिए थे, इस बार हम नॉर्मल फ्रैक्शनल फॉर्म ले रहे हैं। तो इनमें हम देखते हैं रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे इनके बीच में। तो यहाँ हम देखें इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इट विल बी इजी। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 50/40 और ये 70/40। अब एक चीज़ आपको पता होगी, ये नंबर चेंज नहीं हुआ है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि किसी भी रेशनल नंबर का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है वो यूनिक नहीं होता। इसे अगर हम फर्दर वापस सॉल्व कर लें तो 0 से 0 गॉन एंड इट विल बी 5/4। ओके, तो नाउ यहाँ से स्टार्ट करें 51/40, 52/40, 53/40, 54/40 एंड सो ऑन कहाँ तक? 69/40। तो यहाँ देख लो, यहाँ टोटल आएगी 18 फ्रैक्शनल जो नंबर रेशनल नंबर जो है 5/4 और 7/4 के बीच में हमें मिल गए। और भी आपके पास बहुत सारे तरह के लाइक अगर इसको मैं 500/400 कर देता और इसको मैं 700/400 कर देता तो यहाँ पर मेरे पास और भी ऑप्शंस होते हैं लाइक 501/400, 502/400, 503/400, 504/400, 609/400 और देन 700/400। तो यहाँ पर और देख लो कितने सारे आ गए, अराउंड 200 नियर बाय रेशनल नंबर्स हमें इनके बीच में मिल गए। तो एक चीज़ यहाँ से हमें ये देखने को मिली कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं या 2, 4, 5 होंगे। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में होते हैं और हम तो सिर्फ 5 पूछे हैं तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं।
फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 8/3 एंड 9/2। अब ये दो ऐसे रेशनल नंबर्स हमें दे दिए जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम सबसे पहले इजी के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेंगे। अब डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे बनाएंगे, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम क्या होगा, दीज आर 3 and 2 एंड 3 and 2 का एलसीएम क्या 6। तो अब हमें इन्हें दोनों को 6 बनाना है। तो इसे 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बी लाइक 8 2 16 और 3 2 6। ओके, सिमिलरली 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 27 और 3 2 6। ओके, नाउ इट विल सेम, अब तो दैट विल बी 17/6, 18/6, 19/6, 20/6 and so on till 26/6। सिमिलरली यहाँ पर भी अब वही चीज़, आप चाहो तो और बहुत सारे नंबर्स इनसे फाइंड कर सकते हो, लाइक 60 यहाँ मैंने कर दिया 270/60। बिकॉज ये ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ हमने देखी थी कि किसी भी रेशनल नंबर का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, जो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है P/Q, वो यूनिक नहीं होता। तो इसीलिए हम इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर पा रहे हैं और ये सारे रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये हर रियल नंबर, यानी कि चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, हर रियल नंबर नंबर लाइन पर एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ 161/60, 162/60 और इस तरह करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 269/60 तक। ओके, सो होप आपको ये चीज़ समझ आए।